ये भाटा परियोद के अंदर नेशनल हाईवे 244 में मेरा शॉपिंग कम्प्लेक्स में वहाँ बैठा था और 4 आदमी आते हैं और 4 में से एक नीचे उतरता है और मुझे ये कहता है कि हमें आपके साथ कुछ काम है। और काम का ज़बरदस्ती करने के बाद मेरे को वो जो बाहर बुलाता है और मैं जाता हूँ और मुझे ये कहता है कि आप यहाँ पर बुद्ध की बात और अंबेडकर की बात करना छोड़ दो, क्योंकि बुद्ध की बात करने से, अंबेडकर की बात करने से यहाँ का माहौल जो है ख़राब हो रहा है, लोगों की कन्वर्जन हो रही है और बुद्ध और अंबेडकर जो हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अगर आपने यहाँ रहना है तो जय श्री राम जो है वो कहना होगा और हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ जो है हमारा माहौल जो है वो चलेगा। हिंदू बन के जो है आपको रहना है। जोगिंदर सिंह राय हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार हर एक मुद्दे को लेके जो है वो बात करते हैं, समाज के जो भी मसले मसाइल है उन पे बात करते हैं। लेकिन 12 मई को खास तौर पर इनके ऊपर जो है हमला हुआ, असॉल्ट किया गया, कहीं ना कहीं धक्के देने की कोशिश की, जिस सब को लेके इन्होंने कंप्लेंट भी की है। इन्होंने जो है एसएचओ डोडा तक, एसएसपी डोडा तक ये बात भी पहुंचाई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों तक ये पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं या अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या कुछ उस सब को लेके होता है। सारी बातचीत इन्हीं से करेंगे और पूरी जानने की कोशिश करेंगे आखिर 12 मई के दिन क्या हुआ था, क्या कुछ वहाँ पर हुआ, सारी बातचीत इन्हीं से होगी। जोगिंदर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह लगातार आप मुद्दे तो उठाते हैं, समाजी मुद्दे जितने भी होते हैं खासतौर पर आप उठाते हैं, लेकिन आपके ऊपर ही हमला किया गया, असॉल्ट किया गया, धक्के दिए गए 12 मई के दिन। अब क्या कुछ पूरा हुआ था वो पूरी बातचीत आप बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ पता चले। आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। मैं जोगिंदर सिंह राय हूं और बामसेप का प्रदेश अध्यक्ष हूं जम्मू कश्मीर का। ये 12 मई को 5:30 बजे की बात है, क्योंकि 12 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और बुद्ध पूर्णिमा जो है पूरी दुनिया में भारत सरकार ने इसकी छुट्टी की घोषणा की है ताकि बुद्ध की टीचिंग को आप लोगों तक पहुंचा सको, क्योंकि बुद्ध के विचार वो हैं जो मानवतावादी है, जो शांति के संदेश है पूरी दुनिया में। तो कुछ लोग, मैं शॉपिंग कम्प्लेक्स पे बैठा था और कुछ लोग आते हैं। कहाँ पे वो पूरा एग्जैक्ट बताएं। ये भाटा परियोद के अंदर नेशनल हाईवे 244 में मेरा शॉपिंग कम्प्लेक्स में वहाँ बैठा था और 4 आदमी आते हैं और 4 में से एक नीचे उतरता है और मुझे ये कहता है कि हमें आपके साथ कुछ काम है। और काम का ज़बरदस्ती करने के बाद मेरे को वो जो बाहर बुलाता है और मैं जाता हूँ और मुझे ये कहता है कि आप यहाँ पर बुद्ध की बात और अंबेडकर की बात करना छोड़ दो, क्योंकि बुद्ध की बात करने से, अंबेडकर की बात करने से यहाँ का माहौल जो है ख़राब हो रहा है, लोगों की कन्वर्जन हो रही है और बुद्ध और अंबेडकर जो हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अगर आपने यहाँ रहना है तो जय श्री राम जो है वो कहना होगा और हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ जो है हमारा माहौल जो है वो चलेगा। हिंदू बन के जो है आपको रहना है। मुझे उसने थ्रेटन करने की कोशिश की, असल्ट किया और कहा कि आपने अंबेडकरवादी विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा पर अगर बात करना बंद नहीं किया हम आपको गाड़ी के नीचे डालेंगे, कुचल देंगे, मार देंगे और हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारी ताकतें। ऐसा कहा मेरे। आपने कहा कि धक्का मुक्की भी हुई, तो क्या वो कहाँ पर, वही उसी जगह पर? उसी लोकेशन पे धक्का मुक्की हुई, मेरे बाजू मरोड़ने की कोशिश की और थ्रेटन कहा, बार बार कहा कि बुद्ध की बात, अंबेडकर की बात करना बंद कर दो, इससे लोगों की कन्वर्जन हो रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरा भारत नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बुद्ध की बात हो रही है। बुद्ध की टीचिंग को लोग फॉलो करते हैं क्योंकि बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया, बराबरी का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। क्या कोई आदमी बुद्ध की टीचिंग से लोगों को रोक सकता है या बात नहीं करो? और डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान दिया, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, सोशल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सोशल हार्मनी की बात करते हैं, आज ये हद हो गई कि लोग हमें ये कहने से रोक रहे हैं कि आप भाईचारे की बात नहीं कर सकते हो। खामखा हद है, ये ज्यादती है, अन्याय है, अत्याचार है। अच्छा, वो लोग आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या लोकल्स थे या कोई और थे, वो भी थोड़ा सा देखो, उसमें 3 लोकल्स थे, एक की मुझे पहचान नहीं थी लेकिन बाद में उसकी भी मुझे आइडेंटिटी हो गई है। हमने इसके चलते हुए जो ज़िला प्रशासन है, यहाँ पर SHO साहब बैठे हैं डोडा में, उनके साथ हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज की हुई है, लेकिन 5 दिन हो गए अभी तक कुछ उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। आज भी हम मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उसी के बाद चलते मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। हम पब्लिक डोमेन में ये बात लाना चाहते हैं कि ऐसे नासूर जो समाज को, देश के लिए खतरा बने, जो सामाजिक भाईचारे के लिए मतलब बिगाड़ सकते हैं, एक जख्म जो है नासूर बन सकता है, इससे पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, उनको समय रहते उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लगता है कि जिस तरह आपने कंप्लेंट भी की है और
दिन दहाड़े आपके ऊपर हमले भी हो रहे, तो लगता है इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी, शिकंजा जिन लोगों पे कसा जाएगा? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो ज़िला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हमें उम्मीद है कि रूल ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई होगी और वो लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे न्याय मिलेगा, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ये नहीं होता है तो हम इसके लिए कोई लीगली प्रोसीजर अपनाएंगे।